हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। होली के इस पावन पर्व पर आप और आपके समस्त परिवारजनों को पूर्ण स्नेह और उल्लास के साथ हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशियों के अनंत रंग भर दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। साथियों, आज की वीडियो में आप देखेंगे ध्यानाकर्षण शिविर हेतु कक्षा 8 गणित विषय का आकलन प्रपत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों परिषदीय विद्यालयों में होली की छुट्टियां चल रही हैं, तो मैंने इन छुट्टियों का सदुपयोग करते हुए गणित विषय के आकलन प्रपत्र तैयार किए हैं। कल मैंने आपके सामने कक्षा 7 गणित विषय का आकलन प्रपत्र पेश किया था। आज की वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 8 गणित विषय का आकलन प्रपत्र। आधारभूत आकलन प्रपत्र कैसे तैयार करना है और कैसे इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है, वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। साथियों, आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। अगर आप इस प्रकार की वीडियो को जो शिक्षकों से संबंधित होती हैं, इन्हें अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897961422 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं गणित विषय का आकलन प्रपत्र। सबसे पहले आप देखेंगे ध्यानाकर्षण शिविर हेतु आकलन प्रपत्र का ब्लूप्रिंट। साथियों, समय 3 घंटे होगा इस पेपर का और पूर्णांक होंगे 75। 25 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि उद्देश्य आधारित प्रश्नों का प्रतिशत। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तर्क आधारित, 4 तरह के उद्देश्य हैं और 20% क्वेश्चन इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य के होते हैं, 50% बोधात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और तर्क आधारित जो होते हैं वो 10% होते हैं। तो इस तरह से जो ज्ञानात्मक क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे, बोधात्मक 12, अनुप्रयोगात्मक 5, तर्क आधारित 3। तो कुल मिलाकर ये 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रश्नों का प्रकार देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है। पहला कॉलम होगा इसमें शिक्षा का स्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आत्मनिष्ठ प्रश्न और फिर योग। शिक्षा का स्तर हमारा उच्च प्राथमिक है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन इसमें 20 होंगे और आत्मनिष्ठ 5। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाते हैं। अब बारी आती है कठिनाई स्तर। आपको यहाँ पर इस तरह से एक टेबल बनानी है। सबसे पहले कॉलम आएगा स्तर, फिर प्रतिशत और फिर इसके बाद कक्षावार प्रश्नों की संख्या। तो साथियों, आप यहाँ पर देखें, इसमें कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 7, इन कक्षाओं से क्वेश्चन लिए जाने हैं। क्योंकि ये कक्षा 8 विषय का आकलन प्रपत्र है, तो इसमें आपको कक्षा 2 से लेकर 7 तक की जो क्वेश्चंस हैं गणित विषय के, वो इसमें आपको लेने हैं। अब यहाँ सबसे पहले देखते हैं हम सरल प्रश्न। जो पेपर में सरल प्रश्न होंगे वो 30% होने हैं, औसत प्रश्न 50% और कठिन प्रश्न 20%। तो अगर हम 30% की बात करें तो ये हमारे कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन होंगे। जो कक्षा 1-2 का भी 1 होगा, कक्षा 3 से 1, कक्षा 4 से 1, कक्षा 5 से 1, 6 से 2 और 7 से 2। अगर आप इनका टोटल करें तो ये 8 आ जाता है। इसी प्रकार से औसत प्रश्न, कक्षा 2 में 1, कक्षा 3 से 1, कक्षा 4 से 2 क्वेश्चन होंगे, कक्षा 5 से 2 क्वेश्चन होंगे, कक्षा 6 से 3 और कक्षा 7 से 3। तो ये कुल मिलाकर अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बारी आती है कठिन प्रश्न की। ये 20% है और कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम 2, 3, 4 से कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, एक क्वेश्चन कक्षा 5 से लेंगे, एक क्वेश्चन कक्षा 6 से और 3 क्वेश्चन लेंगे कक्षा 7 से। तो कुल मिलाकर ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं और टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 25। तो साथियों, ये था हमारा इसका ब्लूप्रिंट।
चलिए अब आकलन प्रपत्र को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, कक्षा 2 से है ये। 4878 में 4 का स्थानीय मान क्या है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों को इनमें से कोई सा एक विकल्प को टिक करना है। इसका लर्निंग आउटकम सामने लिख दिया है। बच्चे संख्याओं का स्थानीय मान जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये 2 आसान से क्वेश्चन है बहुत, ये भी कक्षा 2 का ही है और इसका लर्निंग आउटकम है गणितीय संक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 2, 17, 10, 15 और 12 में सम तथा विषम संख्याएं छांटकर लिखिए। सम संख्या ऊपर और विषम संख्या नीचे। कक्षा 3 का क्वेश्चन है और लर्निंग आउटकम है इसका, बच्चे सम व विषम संख्याओं के विषय में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या 45, 17, 100, 103, 106 में भाज्य तथा अभाज्य संख्या छांटकर लिखो। भाज्य संख्या ऊपर आ जाएगी और अभाज्य संख्या नीचे। कक्षा 3 से है क्वेश्चन ये। इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे भाज्य तथा अभाज्य संख्या बता पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 8, 12, 30 का लैसे ज्ञात कीजिए। कक्षा 4 क्वेश्चन है और इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे लघुत्तम समापवर्तक के जो लघुत्तम समापवर्त्य है के प्रश्न को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 9 के 3 अपवर्त्य लिखिए जो 50 से बड़े हों। क्वेश्चन जो है ये कक्षा 4 का है और लर्निंग आउटकम है बच्चे अपवर्त्य व अपवर्तक की अवधारणा समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक बक्से में 10 पेंसिलें हैं, ऐसी ही 24 बक्सों में कुल कितनी पेंसिलें होंगी। 4 विकल्प हैं, बच्चों को इसमें से कोई एक विकल्प पर टिक करना होगा। कक्षा 4 क्वेश्चन है और लर्निंग आउटकम है कि बच्चे गुणा पर इबारती प्रश्नों को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3/20 का प्रतिशत मान क्या होगा। 4 विकल्पों में से एक का चुनाव करना है। कक्षा 5 का क्वेश्चन है। लर्निंग आउटकम है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 29 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। 4 विकल्पों में से एक को चुनना है। कक्षा 6 का सवाल है ये। प्राकृतिक संख्याओं की जानकारी रखते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम है। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दी गई आकृतियों को पहचान कर उनके नाम लिखो। ये आकृति दी गई है 4, बच्चों को इनके सामने ही इनके नाम लिखने हैं। कक्षा 5 का सवाल है, ज्यामितीय आकृतियों से परिचित हैं, यह इसका लर्निंग आउटकम है। क्वेश्चन नंबर 11, x बराबर 7 तो x प्लस 2 का मान क्या होगा। कक्षा 6 से है क्वेश्चन ये और इसका लर्निंग आउटकम है चर तथा अचर राशि पर आधारित संक्रिया हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस कोण को ऋजु कोण कहेंगे। 4 विकल्पों में से एक का चुनाव करना है। कक्षा 6 का क्वेश्चन है और लर्निंग आउटकम है विभिन्न प्रकार के कोणों का ज्ञान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, x कैसी राशि है। विकल्प दिए गए हैं नीचे, सही विकल्प पर निशान लगाना है। कक्षा 6 से है, बीज गणित की अवधारणा अक्सर संख्या के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x गुना x का घातांकीय रूप क्या होगा। 4 विकल्पों में से एक को चुनना है। कक्षा 6 का सवाल है और इसका लर्निंग आउटकम है घातांक के बारे में ज्ञान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 8 की घात 2 का मान क्या होगा। 4 विकल्प हैं और कक्षा 7 का क्वेश्चन है। लर्निंग आउटकम है संख्याओं का वर्ग करना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक ही तल में स्थित रेखाएं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं। 4 विकल्प हैं, बच्चों को किसी एक विकल्प को चूज करना है। कक्षा 6 से है क्वेश्चन ये और इसका लर्निंग आउटकम है समांतर रेखाओं की जानकारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, -9/11 कैसी परिमेय संख्या है। धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक या फिर भिन्न। कक्षा 7 का सवाल है, इसका लर्निंग आउटकम है परिमेय संख्या व भिन्न का अंतर जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? 4 विकल्पों में से एक को चुनना है आपको। कक्षा 7 का क्वेश्चन है और इसका लर्निंग आउटकम है समकोण त्रिभुज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयत की लंबाई 4 मीटर है तथा चौड़ाई 2 मीटर, तो इसका परिमाप होगा। 4 विकल्पों में से एक को चुनना है। कक्षा 7 का क्वेश्चन है और इसका जो लर्निंग आउटकम है, बच्चे ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। 4 विकल्प हैं, एक इसमें सही है। कक्षा 7 का क्वेश्चन है, चतुर्भुज की अवधारणा समझते हैं, यह इसका लर्निंग आउटकम। तो साथियों ये 20 क्वेश्चन हो गए जो कि बहुविकल्पीय थे। अब बारी आती है आत्मनिष्ठ क्वेश्चंस की। यहाँ 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिनमें से पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर रेखाओं के चित्र बनाओ। कक्षा 6 का सवाल है और इसका जो लर्निंग आउटकम है, ज्यामिति से संबंधित विभिन्न रेखाओं की जानकारी रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 5 का वर्ग तथा घन दोनों बताओ। क्वेश्चन है कक्षा 7 का। इसका लर्निंग आउटकम वर्ग व घन पर आधारित सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 15% को भिन्न के सरलतम रूप में लिखो। कक्षा 5 का सवाल है और इसका लर्निंग आउटकम है प्रतिशत को भिन्न के सरलतम रूप में लिखना जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, -16/80 को सरलतम रूप में लिखो। कक्षा 7 का सवाल है, इसका लर्निंग आउटकम है परिमेय संख्या को सरलतम रूप में हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन, 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? कक्षा 7 से है और इसका लर्निंग आउटकम है ब्याज पर आधारित सवाल हल करना जानते हैं। तो साथियों ये थे 25 क्वेश्चन। जरूरी नहीं कि आप भी इसी प्रकार के क्वेश्चन को इसमें लिखो, आप इसमें अपनी तरफ से कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। साथियों अगर आपको ये आकलन प्रपत्र अच्छा लगे या इसमें कुछ कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताना, क्योंकि फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसमें कुछ कमी हुई तो आप ज़रूर बताएं, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।